वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सी एफ एम पी आई मेथड। जहाँ पर सी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो क्या होता है, एल एच एस में होता है। फंक्शन के किसी भी जो अगर इक्वेशन दी है उसके जो एल एच एस में होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। जबकि जो राइट आर एच एस में होता है, जो फंक्शन के जो राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई मेथड्स। इसी बोलते हैं सी एफ। इनको दोनों को मिला दीजिए तो इसको बोलते हैं सी एफ एम पी आई मेथड्स। इनको देखो सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक फार्मूले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले आप एक बार फार्मूले समझ लीजिए, उसके बाद हम वन बाय वन इस फार्मूले पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए देखते हैं पहले इनके फार्मूले। कह रहा लेट डिफरेंशियल इक्वेशन a3 d3y/dx³ प्लस a2 dy/d2y/dx² प्लस a1 dy/dx प्लस a0y=fx। ये कोई एक फंक्शन है जिसमें ये वाला पार्ट क्या है, LHS है, और राइट वाला पार्ट क्या है, RHS है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, y होगा CF प्लस PI। तो CF और PI क्या है आपको बता दें कि जो LHS में होता है इसको बोलते हैं CF, और RHS में होता है क्या, PI होता है। तो इसको फार्मूला जो होता है, इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब क्या करेंगे इसके आगे हम सॉल्व करने के लिए करते हैं जो dy/dx है इसको m लेते हैं, और d2y/dx² को क्या लेते हैं, m² लेते हैं, और d3y/dx³ को क्या होते हैं, m³ लेते हैं। ठीक, m³ लेने के बाद क्या करेंगे, इसको हम फंक्शन में जो है पुट कर देंगे। जो ऊपर साइड देखिए आप, ये फंक्शन है, इसमें आप पुट कर दीजिए। तो आप पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपको ये फॉर्म बन जाएगा। क्या, ये वाला फॉर्म आपको बन जाएगा, a3m³ प्लस a2m² प्लस a1m प्लस a0y=fx। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग इसको सॉल्व करेंगे तो m1 m2 m3 ऐसे एक रूट्स आएंगे m के रूट, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएंगे, m में एक रूट्स आ जाएंगे। ठीक, अब इन्हीं रूट्स पे डिफरेंट जिनकी वैल्यू निकलती है रूट्स की फंक्शन में, इन्हीं पे आपको सी एफ और पी आई मेथड इसी पे लगाना है। लेकिन कंडीशन क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि जो रूट्स होंगे कभी इक्वल होंगे, कभी अनइक्वल होंगे, कभी जीरो भी हो जाते हैं। तो इसकी अलग अलग कंडीशंस हैं, तो उसी पे हम देखेंगे आगे फार्मूला क्या होता है। पहला फार्मूला आता है, इफ़ रूट्स आर डिस्टिंक्ट। अगर क्या है, रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, रूट्स डिफरेंट है, m1 m2 m3 m3 है, तो इसका जो सी एफ निकालते हैं, जो एल एच एस वाला पार्ट निकालते हैं, सी एफ। सोल्यूशन तो होता है हमारा सी एफ प्लस पी आई, तो हमें सी एफ निकालना है। तो सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका जो डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x प्लस c3 e⁻m3x। इसे आप बढ़ते जाइए जैसे रूट निकलते जाएंगे। m1 m2 क्या है, जो रूट्स हैं जो अभी आपने यहाँ से सॉल्व करके ऊपर निकाले हैं। ठीक, और c क्या है, c एक कांस्टेंट है, आप c की जगह कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ c पे जो कन्वीनियंट लगता है इसलिए हम c लेते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं इसका जो सेकंड कंडीशन है कि रूट्स कैसे आएंगे, उसी पे और फार्मूला है। तो दूसरे नंबर पे आते हैं हम। दूसरे नंबर पे क्या है, इफ़ रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स क्या हो जाए, अगर रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो उसका सी एफ कैसे निकाला जाता है। अगर कोई रूट्स इक्वल हो जाता है c1 प्लस x c2 इंटू e⁻m1x। ठीक, कैसे निकाला जाता है, देखिए ये सिंपल्स हैं। अगर रूट्स इक्वल हो जा रहे हैं, चाहे m2 भी यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि रूट्स दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इक्वल वाले केस में कुछ नहीं करना है आपको। जैसे अनइक्वल वाले केस में क्या था, c1 e⁻m1x था प्लस c2 e⁻m2x था, लेकिन x भी लगा था। अगर इसमें सिर्फ ये और ये इक्वल हो जाते हैं तो इसमें एक केस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, x यहाँ जाता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ x आ जाता है, ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा एक x आ जाता है इसमें, अगर रूट्स इक्वल हो जाते हैं। अगर दो रूट्स इक्वल होंगे, ये तो सिर्फ एक रूट्स था, दो रूट्स होंगे तो प्लस x² प्लस c3 क्या हो जाएंगे, c1 प्लस x c2 प्लस x² इंटू c3 इंटू e⁻m3x। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगर आल रूट्स इक्वल हों तब क्या होगा, m1 m2 m3, वही अभी हम केस हम बता रहे थे ऊपर कि अगर आल रूट्स इक्वल हैं क्या होगा, c1 प्लस x c2 प्लस x² c3। ऐसे अगर 4 की क्वाड रूट्स आए हों तो क्या हो जाएगा, x³ c4 e⁻m1x। सिंपल है। ठीक, अब आगे चलते हैं। इफ़ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट्स क्या दे रहा है, रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे इस वाले फॉर्म में कि अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, आपको रूट्स कॉम्प्लेक्स में मिल सकते हैं, इमेजिनरी में मिल सकते हैं, और वैसे रियल भी मिल सकते हैं। लेकिन ये तो कंडीशन बताएगी इसमें कि जो फंक्शन है वो किस तरह है। ठीक,
तो सी एफ क्या होगा इसकी, सी एफ हो जाता है ई की पावर अल्फ़ा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स। देखिए यहाँ का जो बीटा है इसमें जो आई इमेजनरी कहीं आई नहीं आ रहा है, सिर्फ ई की पावर अल्फ़ा एक्स लग गया है किसका यहाँ पे। और क्या हो जा रहा है, ई की पावर जो ये बीटा है ये क्या आ जाएगा C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। लेकिन जो बुक में जाएंगे आप तो आंसर इस फॉर्म में दिया रहता है, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान दे के पढ़िए। C1 ई की पावर अल्फ़ा एक्स हो जाएगा या तो कॉस बीटा एक्स प्लस C2, अंदर में है ये ब्रैकेट के बीटा एक्स प्लस C2। ठीक, अब आ जाते हैं इसके पाँचवें वाले कंडीशन पे कि इसका जो फार्मूला होता है पाँचवा नंबर क्या होता है। इफ़ रूट्स आर अंडर स्क्वायर रूट्स, जो रूट्स होता है इसके में क्या, इसमें रूट अंडर रूट होता है। अंडर रूट मतलब क्या समझते हैं, रूट बीटा है, ये अंडर रूट लगा हो लेकिन इसमें देखिए आई नहीं लगा है। क्या है, आई नहीं लगा है। तो आप क्या करेंगे, सी एफ कैसे निकालेंगे, सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर अल्फ़ा एक्स, इसके बाद फिर C1 एच। एच यहाँ देखिए एक हाइपरबोलिक फंक्शन है जो आ जाता है, और वैसे एच सॉल्व करने के लिए होता है कॉस, अगर एच एक्स होता है तो याद कर लीजिएगा कॉस एच एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 ये होता है। और साइन एच एक्स क्या हो जाता है, साइन एच एक्स हो जाता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। ये हाइपरबोलिक फंक्शन जो होते हैं ऐसे ये इनके फार्मूले होते हैं, आप इस यहाँ पुट करेंगे आगे भी काम आएगा। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे 1 बाई 1 इस पर प्लेलिस्ट में देखिएगा, क्वेश्चन पड़े हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी फार्मूले आपको रटे होने चाहिए, 2-3 बार आप रट लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे। तो इसका सी एफ कैसे निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे, यहाँ हाइपरबोलिक फंक्शन आ जा रहा है तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स C1 कॉस एच रूट बीटा एक्स। इसमें भी देखिए आप सिर्फ इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स्ट्रा आ जा रहा है, किसमें, इस वाले में हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स्ट्रा आ जा रहा है, किसमें, किसकी कंपेयर करें इसमें से जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका जो सी एफ निकाल रहे थे तो इसमें क्या था, इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं था, बाकी सारे फंक्शन सेम थे, बस इसमें एक एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन आ जा रहा है। तो याद रखिएगा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। C1 ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू कॉस एच रूट ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 ये होता है आपका फार्मूला। ये तो बात आ गई सी एफ की, लेकिन सोल्यूशन आप लिखते क्या हैं, सोल्यूशन जब लिखते हैं सोल्यूशन इक्वल क्या लिखते हैं, सोल्यूशन जब y इक्वल टू सोल्यूशन लिखेंगे तो सी एफ प्लस पी आई होता है इसका सोल्यूशन। तो सी एफ तो हो गया क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, लेकिन पी आई कैसे निकलेगा, पी आई निकालने के लिए क्या होगा, ये इसके भी अलग फार्मूले होते हैं। तो सम स्पेसिफिक फार्मूले हैं, जल्दी से आप देख लीजिए, इसके बाद हम 1 बाई 1 क्वेश्चन करेंगे इस पर। ठीक, फार्मूला फॉर पी आई के लिए क्या फार्मूला है ये अब देखते हैं कि जो आर एच एस वाला फंक्शन है वो उसको बोलते हैं पी आई, और एल एच एस वाले क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सी एफ। तो आर एच एस वाले से हमें पी आई निकालना पड़ता है। तो एफ डी क्या है, कोई फंक्शन होगा डी का। ठीक, अब पी आई इसका क्या होगा 1 बाई एफ डी इंटू आर एच एस। ये फार्मूला आप रख लीजिए, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार क्वेश्चन लगाएंगे तो वेरी इजली आप फार्मूले को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या हम कहना चाह रहे थे। तो आर एच एस क्या हो सकता है, जो फंक्शन है उसका आर एच एस हो सकता है ई की पावर अल्फ़ा एक्स साइन ए एक्स कॉस बी एक्स, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, और इनका मल्टीप्लाई भी हो सकता है साइन ए एक्स इन ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, बहुत से हो सकते हैं। उसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं, बस स्पेसिफिक कंडीशन है जिस पे आप क्वेश्चन लगाने हैं। चलिए देखते हैं, पहले वाले पे आ जाते हैं। इफ़ कह रहा है आर एच एस ई की पावर ए एक्स में है, मतलब क्या है, ई की पावर ए एक्स फॉर्म में है, तो उसका इसके लिए जो डी होता है, डी क्या है, डी हमने बताया एक फंक्शन है, डी को हम पुट करेंगे जैसे डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, तो डी इक्वल टू क्या रखेंगे 1/f_d। इसका फार्मूला हमने बताया कि क्या होता है पी आई का 1/f_d इंटू आर एच एस। आर एच एस मान लो क्या होगा ई की पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ ई की पावर एक्स हो जाएगा, एफ डी 1/f_d, तो 1/f_d मान लीजिए डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 है, और ई की पावर एक्स है तो यहाँ डी आपको क्या रखना है, ए रखना है, तो डी इक्वल टू ए रखेंगे तो पी आई आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो डी इक्वल टू ए रखते हैं, कब होता है जब आर एच एस ई की पावर ए एक्स होता है। अब चलते हैं हम सेकेंड वाले पे, यदि आर एच एस क्या हो साइन ए एक्स हो तो उसके लिए क्या करते हैं, पी आई कैसे निकलेगा 1/f_d। आर एच एस होता था फार्मूला हमने पहले बता दिया है, तो आर एच एस के लिए क्या हो जाएगा साइन ए एक्स हो जाएगा,
एफ डी में जो मान लो डी का फंक्शन कोई होगा, डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर हम पुट करेंगे तो आपका आंसर पी आई में आ जाएगा। डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है, ये वाला फंक्शन है, और डी इसमें नीचे रहेगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा डी पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल से रहता है। तीसरे में देखते हैं आरएचएस अगर क्या हो जाए, कॉस ए एक्स हो जाए, उससे सेम है आरएचएस अगर कॉस ए एक्स हो जाए, कॉस और साइन के लिए दोनों आरएचएस क्या होता है, पी आई जो फार्मूला होता है सेम ही होता है। इसमें क्या पुट करते हैं, इसमें भी यही पुट करते हैं, डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर। अब चलते हैं चौथे वाले फार्मूले में, इफ़ आरएचएस क्या हो, पॉलिनोमियल हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अगर आरएचएस क्या कह रहा है, अगर आरएचएस पॉलिनोमियल हो तो पी आई निकालने के लिए कहते हैं 1 एफ डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एफ डी टू ये नीचे है तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, डी क्या है, डी डिफरेंट जो डिनोट करता है डिफ्रेंसिएशन को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, डिफ्रेंसिएशन को, डिफ्रेंसिएशन को डिफरेंट करता है, डिनोट करता है। और 1/d क्या डिनोट करता है, इंटीग्रेशन को डिनोट करता है। क्या, इंटीग्रेशन को। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट केस है। डी को क्या करेंगे, इसमें डिफ्रेंसिएशन है, इसमें 1/d क्या है, इंटीग्रेशन, किसमें, सिर्फ पॉलिनोमियल वाले केस में। तो आपको ये एक फार्मूला है, अगर नीचे रहेगा एफ डी तो इसको आपको ऊपर ले जाना है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन है। डी का मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन, डी स्क्वायर बराबर 2 बार डिफ्रेंसिएशन, डी के बराबर 3 बार डिफ्रेंसिएशन। तो ऐसे अगर नीचे अगर मान लो 1/d+1 है तो इसको पॉलिनोमियल यूज़ करके हमें ऊपर वाले में ले जाना है, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में एक्स के रिस्पेक्ट में आसानी हो। ठीक, डी क्या है यहाँ पर, d/dx है। तो आप क्वेश्चन के लिए हमारा सेकंड वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।